जा रहा हेलीकॉप्टर कटरा में क्रैश, पायलट सहित 7 की मौत। हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 6 श्रद्धालु थे सवार। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में रविवार से 5 दिवसीय गर्म मर्म चिकित्सा एवं विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जानकारी का प्रयास। आम आदमी पार्टी का देहरादून में पहला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास रहे मुख्य अतिथि। मलेशिया दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने फिर किया आतंकवाद पर हमला। साझा बयान में कहा, आतंक का नहीं, धर्म से लेना देना। कुआलालंपुर में शीना मर्डर केस में सीबीआई केस में सूत्रों से खुलासा। पीटर मुखर्जी ने रुकवाई थी शीना की तलाश। संदेह के घेरे में मुंबई पुलिस का बड़ा अधिकारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में पहाड़ी एरिया में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश होने से महिला पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। सांजी छत के पास विमान हादसे का शिकार हुआ और धरती पर गिरा। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया। वहीं अब घटना की जांच की जा रही है। मरने वालों में पायलट सुमिता विजयन हैदराबाद की रहने वाली थी। इसके अलावा हादसे में दिल्ली के रहने वाले आरंजीत सचिन और एक बच्ची अक्षिता की जान चली गई, जबकि 2 अन्य जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। उनकी पहचान महेश और वंदना के रूप में हुई है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2015 में अपनी जमीन तलाशती आम आदमी पार्टी का देहरादून में पहला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने भाषणों में राज्य की बीजेपी और कांग्रेस सरकार को घोटालेबाज और विकासहीन सरकार करार दिया। कुमार विश्वास ने कहा, उत्तराखंड देश का गौरव है, लेकिन राज्य बनने के बाद बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने राज्य में विकास का कोई काम नहीं किया है। इसलिए राज्य सरकारों की इसी नाकामी को लेकर राज्य की जनता ने अब आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। लोगों ने माता मंदाकिनी या पवित्र नदियों के मार्ग को रोका, जिन्होंने उसमें सिल्ट भरी, जिन्होंने नदियों में अवैध खनन होने दिया। आज की डेट में भी अवैध खनन हो रहा है, लगातार अवैध खनन यहाँ की सबसे बड़ा काम है। नदी को अपने प्राकृतिक मार्ग से बहने दो, उसकी पूजा करो, प्रणाम करो, उसके जल को आचमन करो। आपको रहने के लिए बहुत जगह दी है प्रकृति ने, वहां रहिए। आप उसी को कब्जा क्यों करना चाहते हैं? वहीं आपके गंगा व्यू होटल क्यों बनना चाहते हैं? वहीं आपके रिजॉर्ट क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस की और कॉर्पोरेट की एक मिली जुली नेक्सस है जो लूट मचाए हुए उत्तराखंड में। उसके खिलाफ प्रकृति अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है कि मेरा दोहन बंद करिए, मेरे अंदर स्लिट डालना बंद करिए, मेरा शोषण बंद करिए, मेरे मार्गों को कब्जा करना बंद करिएगा। मैंने केवल ये कहा, उत्तराखंड की त्रासदी के समय पार्टी ने काम किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया। मैं खुद यहाँ 1 हफ्ते रहा और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नेताओं को, यहाँ के शासकों को सद्बुद्धि मिलेगी और वो नदियों के जो मौलिक विस्तार है जिसमें वो बह रहे हैं, उसके मार्ग को आए बिना उसमें जो रुकावटें हैं उनको भी दूर करने की कोशिश। कोटद्वार के आवाम की लंबे समय से चली आ रही मांग और गढ़वाल कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन लालढांग चिल्लर मोटर मार्ग के निर्माण पर राजनीति थम नहीं रही है। जहां एक और प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी इस मोटर मार्ग के शीघ्र निर्माण की बात कर रहे हैं, इसमें फ्लाईओवर बनने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इसके उलट कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत का साफ तौर पर कहना है कि जब मंत्री 31 सालों के राजनीतिक कैरियर के दौरान इस
मोटर मार्ग पर कार्य नहीं करवा पाए तो अब इस मार्ग पर फ्लाईओवर के निर्माण की बात कहकर जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। तो उधर कोटद्वार की आवाम कई सालों के बीत जाने के बाद भी आज इस मोटर मार्ग के निर्माण की ओर टकटकी लगाए हुए है। राज्य में जो है भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें जो है लालडांग चिराखाल मार्ग जो है कथनीय करने में जो है अंतर होने के कारण अभी तक जो है नहीं बन पा रहा। ये सब राजनीति के कारण हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे तो भावर का मेन रीढ़ की हड्डी जो है लालडांग रोड है, और ये कोई भी सरकार हो हम तो ये कहते हैं कि काम हो जाए, काम होना बहुत जरूरी है। तो एक ही मांग करना चाहते हैं कि लालडांग रोड जो है अति शीघ्र बननी चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी। 31 साल का राजनीतिक जीवन हो गया माननीय मंत्री जी का। 1984 में ये पहली बार विधायक बने थे। 31 सालों से इन्होंने सड़क नहीं बनाई, जिसमें से बीच बीच में दूसरे विधायक जी का कार्यकाल रहा होगा। 31 साल राजनीतिक जीवन, और उत्तराखंड बनने के बाद ये 9 साल व्यतीत होने को है। ये कह रहे हैं भाजपा सरकार ने नहीं बनाई। हमने तो 11 करोड़ रुपए उस पर खर्चा निर्माणाधीन सड़क बना कर उसकी निर्माणाधीन स्थिति में छोड़ के गए थे। 11 करोड़ रुपया खर्चा हो गया था। देखिए, संशय वाली कोई बात ही नहीं है। संशय जो है कांग्रेस रिजिम में नहीं होती है, खासतौर पर सुरेंद्र सिंह नेगी संशय वाला कोई काम करता ही नहीं। मैंने इस मोटर मार्ग को 2005 में स्वीकृत किया था। 2005 में स्वीकृत किया, ईपीआई कंपनी को ठेका दिया। ईपीआई कंपनी को ठेका देने के बाद उस पर काम भी प्रारंभ हुआ, लेकिन 2006 लास्ट में 2007 में सरकार बदल गई, इसके प्रतिनिधि बदल गए और इसकी प्राथमिकताएं बदल गई। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में रविवार से 5 दिवसीय मर्म चिकित्सा एवं विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन पद्म विभूषण योगाचार्य भारत भूषण ने किया। कार्यक्रम में मानव शरीर के 107 मर्म केंद्रों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्र छात्राएं भी शिरकत कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार मर्म चिकित्सा भी उतनी ही प्राचीन है जितना कि आयुर्वेद और योग है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में मर्म चिकित्सा की ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मर्म चिकित्सा एवं विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। ये मर्म चिकित्सा की जो कार्यशाला है, ये अंतर्राष्ट्रीय मर्म विज्ञान और मर्म चिकित्सा की कार्यशाला 5 दिन की आयोजित की गई है। इसके माध्यम से हम ये मर्म चिकित्सा के जो विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे जो प्रतिभागी हैं लगभग 40-50 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और करीबन लगभग 100 लोग इसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ऐसा उपचार है कि जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई बहुत व्यय करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए केवल अपने बारे में जानने, अपने जो संवेदना के अंग हैं, बिंदु हैं, उनको खोजने की ज़रूरत है। यानी हमारी चिकित्सा हमारे ही भीतर, हमारे ही द्वारा। इससे अच्छा कार्य और कोई हो नहीं सकता। इससे सस्ता, सुलभ और निरापद। चीनी मिल में 50 कर्मचारियों के निकालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मिल से निकाले गए कर्मचारियों और किसानों ने मिल में जमकर हंगामा काटा। नाराज किसानों ने मिल के जनरल मैनेजर का घेराव कर डाला। मौके पर पहुंचे गन्ना समिति के चेयरमैन ने किसानों और कर्मचारियों को शांत किया। मिल प्रबंधन का आरोप है कि भर्ती किए गए सभी 50 कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी हैं, जिनकी जांच होने के बाद इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। उधर गन्ना किसानों और को निकाले गए कर्मचारियों ने दो टूक कह दिया है कि अगर कर्मचारियों को निकाला गया तो वो मिल में ताला डाल देंगे और मिल को चलने नहीं देंगे। अब चीनी मिल के इस मामले के तूल पकड़ने से मिल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। और इनकी यहाँ जो थोड़ी सैलरी पर लड़के रखने की नीयत है इनकी, और यहाँ का जो किसान
उसकी पहली यही शर्त है भाई इन बच्चों को रखो, बेचारे कहाँ जाएंगे कहाँ फिरेंगे, गरीब लोग हैं सब। अगर नहीं रखे जाते तो नहीं रखे जाते तो किसान इनके साथ अपना फैक्ट्री में आंदोलन चलेगा, धरना